अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए स्टूडेंट, एक शॉर्ट सी वीडियो है। आप एमसीक्यूज करते हैं कि सर एमसीक्यूज, तो इस टाइप के एमसीक्यूज आप किस तरह सर करिए? दे आर लाइक दिस सेम एमसीक्यूज, सिर्फ इसमें मतलब जो अल्फाज की जो उतार चढ़ाव है सिर्फ वो है। बाकी तकरीबन ये एमसीक्यूज सेम पैटर्न के हैं, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज यही आते हैं। जिस तरह पहले एमसीक्यूज में है कि two forces that is 25 Newton and 20 Newton acts on a body, which one is possible resultant? तो इनका पॉसिबल रिजल्टेंट कौन सा है? तो भाई ना एंगल गिवन है, हमें तो पता नहीं कि इनके दरमियान एंगल नहीं है। जब इस तरह क्वेश्चन हो, दो वेक्टर्स हो, एंगल का कुछ पता नहीं है, ना कुछ कंपोनेंट्स में है, बस सिंपल उनका मैग्नीट्यूड गिवन है कि इनका पॉसिबल रिजल्टेंट कौन सा होगा। तो फिर इसके लिए यही ट्रिक होगा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इधर देखो 25 और 20 को जब आप ऐड करेंगे, ये वही है। दो वेक्टर का मैक्सिमम कब आएगा? अगर वो क्या है आपके पास पैरेलल है, तो फिर इनका मैक्सिमम कितना आएगा? ए यहां पर कितना है 25 और बी कितना है 20, कितना आएगा 45 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 45 न्यूटन आ सकता है। अगर हम इनका मिनिमम कब आएगा? इनका मिनिमम तब आएगा जब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a माइनस बी। तो 25 माइनस 20 कितना आएगा 5 न्यूटन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट जो है 5 न्यूटन से लेकर 45 न्यूटन तक आ सकता है। इनके दरमियान 6 न्यूटन, 7 न्यूटन और इसी तरह 44 न्यूटन यहां तक आ सकते हैं। यानी मिनिमम कितना आ सकते हैं 5 न्यूटन और मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 45। लेकिन ना 5 न्यूटन से कम आएगा और ना 45 न्यूटन से क्या है ज्यादा आएगा। तो क्या 47 आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम तो 45 आ सकते हैं। 46 आ सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं आ सकता। तो क्या 10 आ सकते हैं? 10, इनका मतलब रिजल्टेंट 10 आ सकते हैं। हाँ, 5 न्यूटन और 45 न्यूटन के दरमियान तो कुछ भी आ सकता है। तो चले मैं यहां पर इस ऑप्शन को चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं व्हाट 50 न्यूटन। सो विच वन इज द पॉसिबल? तो 5 न्यूटन और 45 के दरमियान तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 47 नहीं आ सकता, 46 नहीं आ सकता, 50 नहीं आ सकता। जाहिरी बात है ये 10 जो है ये इस रेंज में है। सो दिस इज द पॉसिबल रिजल्ट। दूसरा, द टू वेक्टर्स 30 न्यूटन 30 यूनिट एंड 40 यूनिट, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिंपल ऐड करो। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम कब आएगा? दो वेक्टर्स का मैक्सिमम तब आएगा, दो वेक्टर का मैक्सिमम तब आएगा जब वो पैरेलल होंगे। तो 30 प्लस 40 दैट इज व्हाट, कितना 70। आसान। द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज 45 एंड 5 न्यूटन, व्हिच वन इज करेक्ट पेयर? दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, जब हमने उसको ऐड किया तो उसका आंसर आ गया 45। और जब हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से मिनिमम आता है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इससे मिनिमम रिजल्ट आते हैं। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 न्यूटन आते हैं। तो इन पेयर में कौन सा करेक्ट पेयर है कि इससे ये 45 भी आ जाए और 5 न्यूटन भी आ जाए? तो मैं ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, 30 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन। 30 प्लस 15, हाँ इससे तो 45 पता है, लेकिन अगर 30 से मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूं तो इससे तो 5 न्यूटन नहीं आता। हम ऐसे पेयर को तलाश करेंगे जिससे ये मैक्सिमम भी आता है और मिनिमम भी आता है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मैक्सिमम आता है लेकिन मिनिमम नहीं आता। इससे भी मैक्सिमम आता है लेकिन मिनिमम नहीं आता। इससे हाँ 25 न्यूटन को 20 से ऐड करें तो 45, सब्ट्रैक्ट करें तो 5 न्यूटन, दोनों आंसर आ जाते हैं। 35 न्यूटन और 10 न्यूटन क्या ये हो सकते हैं? नहीं। 35 को 10 न्यूटन से ऐड करें 45 आंसर तो आता है, लेकिन अगर 35 से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर तो 5 न्यूटन नहीं आता। हम ऐसे पेयर को तलाश करेंगे इस ए बी सी डी ऑप्शन में जिससे ये मैक्सिमम भी आते हैं और मिनिमम भी आते हैं, एंड दिस वन इज द करेक्ट पेयर। इनको अगर हम ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये मैक्सिमम आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये मिनिमम आएगा। Which one is not possible the resultant vector of 3 Newton and 4 Newton? 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का कौन सा पॉसिबल रिजल्ट नहीं है? 7 न्यूटन, हाँ ये तो आ सकते हैं, 5 न्यूटन भी आ सकता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें, इन दोनों को हम ऐड करें तो इनका मैक्सिमम कितना आता है? मैक्सिमम 7, और इनका मिनिमम कितना आता है 1।
तो इसका मतलब ये है कि इनका इसका आंसर 1 से लेकर 7 तक आ सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक आ सकता है। तो 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 11 न्यूटन। और मैंने लिखा है विच वन इज नॉट पॉसिबल रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 न्यूटन एंड 4, कौन सा नहीं आ सकता। तो 7 तो आ सकते हैं, 5 न्यूटन भी आ सकते हैं, 1 न्यूटन भी आ सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक कोई भी इसका आंसर आ सकते हैं, लेकिन ना 1 से कम आएगा और ना 7 से ज्यादा आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आ सकता। दिस वन इज नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसी तरह दो वेक्टर्स आपके पास गिवन होते हैं और इसका सिंपल वही है। सिंपल इसका ट्रिक ये है, इधर देखो, इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है, R इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। प्लस तब करेंगे जब एंगल 0 होगा, और माइनस तब करेंगे जब आपके पास क्या है, एंगल क्या हो, आपके पास क्या है, 180 हो। तो पहले इनको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी टाइप इस पैटर्न के क्वेश्चन हम 10 सेकंड में कर सकते हैं, विद इन 10 सेकंड में कर सकते हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, और ज्यादातर यही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह एक और शॉर्ट वीडियो में आपको देता हूं, सही है।